Welcome to Yes Sampat Educator. नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार संपट वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस के ऊपर। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 2022 जाने क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। डायमंड लीग 2022 फाइनल, नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ जीत हासिल की। सिक्किम पहली बार तीसरी रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। MEA ने संजय वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया। ब्रिटेन में गृह मंत्री बनी भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन। सिंगापुर ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा को मेघावी सेवा पदक से सम्मानित किया। गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। भारतीय चीन के सैनिकों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटना शुरू किया। उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को लॉन्च किया। अग्निकुल कॉस्मोस ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए पेटेंट हासिल किया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ। वंदे भारत 2 हाई स्पीड ट्रेन का नया संस्करण लॉन्च करेगा। दोस्तों, सबसे पहला न्यूज निकल कर आता है इंपॉर्टेंट डे से। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 2022 जाने क्यों मनाया जाता है ये राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 11 सितंबर को इस दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिन के तौर पर। ओके, तो हर साल यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो जिस तरीके से आप फोटो में देख पा रहे हैं, यह दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी थी। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अगर मैं बात करूं, इस दिन का वन रक्षकों को, कर्मचारियों और उसके अधिकारियों को उसके बलिदानों को याद करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज ओवर हियर। डायमंड लीग 2022 फाइनल, नीरज चोपड़ा ने 28.44 मीटर के थ्रो के साथ जीत हासिल की है। सो दैट इज कम्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स कैटेगरी। ओके, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा की अगर मैं बात करूं तो डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक चेक गणराज्य के जैकब वालेचो को पछाड़ा था। उन्होंने 5वें प्रयास में 86.94 मीटर भाला फेंका। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। लेट अस शो अबाउट द नेक्स्ट न्यूज दैट इज आल्सो कम फ्रॉम द स्पोर्ट्स कैटेगरी। सिक्किम पहली बार तीसरी रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। सिक्किम, यहां पर आपको मैं बताऊं, सिक्किम जो है ये भारत का स्टेट है, दैट इज अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ओवर हियर। ठीक है, जो यहां पर हम लोगों ने जो कॉरिडोर पढ़ा था, ठीक है, चिकन नेक पढ़ा था, तो उसके आसपास ही सिक्किम स्टेट जो है आता है। ठीक है, सिक्किम पहली बार दिसंबर में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। रंगपो के पास माइनिंग क्रिकेट मैदान में राज्य 3 पूर्वोत्तर टीमों मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का स्वागत करेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं सिक्किम के बारे में, सिक्किम ने पहले अन्य राज्यों में गोद लिए गए घरेलू स्थानों पर प्रथम श्रेणी मैचों की मेजबानी भी की है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर याद रखिएगा। लेट अस शो अबाउट द नेक्स्ट न्यूज दैट इज कम्स फ्रॉम द अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी। ओके, MEA ने संजय वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। अनुभवी राजनयिका संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि मौजूदा समय में अमेरिका के शिकागो में भारत के और साथ ही साथ यहां पर महावाणिज्य दूत के तौर पर कार्यरत अमित कुमार को दक्षिण कोरिया के अगले भारतीय राजदूत के तौर पर देखा जा सकता है और नामित भी किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप सिर्फ यही याद रखें फ्रॉम द करंट अफेयर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स कैटेगरी, MEA ने संजय वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज कम्स ऑल्सो फ्रॉम द अपॉइंटमेंट कैटेगरी। ब्रिटेन में गृह मंत्री बनी भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन। भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन की नई गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भारतीय मूल की प्रीति पटेल की जगह लेंगे।
ब्रेवरमैन बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य कर चुकी है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं। हालांकि ये भी एक तथ्य ही है कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव के दौरान ब्रेवरमैन ट्रस्ट के खिलाफ थी, ये चीज़ याद रखना है। उन्होंने ऋषि सुनक के समर्थन में प्रचार तक किया था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखें, आप उनकी फोटो देख सकते हैं। लेट अस शो अबाउट दी नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज कम्स फ्रॉम द अवार्ड्स एंड ऑनर्स कैटेगरी। सिंगापुर ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख लांबा जी को मेघावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखें, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। सिंगापुर गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम मैडम हलीमा याकूब ने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा जी, जो एक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को प्रतिष्ठित पिंग जसा जैमलिंग मेघावी सेवा पदक से सम्मानित किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। 8 सितंबर 2020 को सिंगापुर रक्षा मंत्रालय में आयोजित एक भव्य अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति की ओर से एडमिरल सुनील लांबा जी को पुरस्कार प्रदान किया गया था। लेट अस शो अबाउट दी नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज कम्स फ्रॉम दी नेशनल कैटेगरी। गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि दैट इज अबाउट द नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, ओके। भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा इसका परियोजना की गई और आधारशिला रखी गई भी थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक परियोजना को विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा चरण 1 में उपयोग की जाने वाली 5 दीर्घाओं और एक नौसेना गैलरी के साथ संग्रहालय भवन परिसर शामिल भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। लेट अस शो अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज आल्सो कम्स फ्रॉम द नेशनल कैटेगरी। भारत चीन के सैनिकों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स से पीछे हटना शुरू किया। सो गाइज, इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर न्यूज़ वी आल्सो डिस्कस इन द करंट अफेयर आल्सो वेरी डिटेल, ओके, कि गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द PP15। तो वहाँ पर जो क्षेत्रीय इलाका है उससे पीछे हटना शुरू कर दिया है गोगरा हॉट स्प्रिंग जिसको कहा जाता है। तो भारतीय सैनिकों ने और साथ ही साथ चीनी सैनिकों ने PP15 से वहां पर पीछे हटने का शुरू कर दिया है। सो 8 सितंबर 2020 को भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौरे में बनी सहमति के अनुसार ये कदम उठाया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। जिसके बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर इस बारे में जानकारी भी दी है। दोनों देशों की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया है कि इस पॉइंट से दोनों देशों की सेनाओं योजनाबद्ध तरीके से पीछे हटेंगी। इससे पहले फरवरी 2021 में पैंगोंग लेक और उसी साल अगस्त में गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी भी थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। लेट अस शो अबाउट द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम द इंटरनेशनल कैटेगरीज। उत्तर कोरिया, यहां पर आप उनका फोटो देख सकते हैं, उसके जो सुप्रीम लीडर है उनका। उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह, जिसका नाम है किम जोंग उन, ने पिछले दिनों अपने देशों को परमाणु हथियारों से लैस देश को घोषित कर दिया है। किम ने इसके लिए संसद से कानून भी पास करा लिए हैं। इसके साथ अगर मैं कहना चाहूँगा कि इसके साथ ही किम ने ये घोषणा भी कर ली कि यहाँ पर अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया पर 100 साल के लिए भी प्रतिबंध कर दिया जाए तो वह अपने परमाणु हथियारों पर काम नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर उसका जो फोकस है वो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी हद तक है। यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस में किम जोंग उन जो है अपने देश के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। लेट अस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज दैट इज कम्स फ्रॉम द डिफेंस कैटेगरी। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को किया है लॉन्च, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज काफी हद तक न्यूज में है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रिगेट, यू हैव टू ऑल्सो नो अबाउट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A, इंडियन नेवीज प्रोजेक्ट 17A के
तीसरे स्टेल्थ युद्धपोत यानी कि जो तारागिरी है उसको मुंबई में लॉन्च किया गया। यह जानकारी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने दी है। एक बयान में कहा गया है कि यह जहाज एक एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके साथ ही साथ यहाँ पर इसको चेंजेस करके मॉडिफाई कर बनाया गया है, जिसमें विभिन्न भौगोलिक स्थानों में हल ब्लॉक निर्माण और MDL में स्लीपवे पर एकीकरण और निर्माण शामिल होगा ही होगा। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द न्यूज फ्रॉम द डिफेंस। लेट अस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज दैट इज कम्स फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अग्निकुल कॉस्मोस ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए पेटेंट हासिल किया है। सो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास में बनाए गए स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करते हुए 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के डिज़ाइन और विनिर्माण के लिए केंद्र सरकार से पेटेंट हासिल किया है। कंपनी द्वारा अगर मैं बात करूं, कंपनी द्वारा विकसित अग्नि लेड सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, जिसे पूरी तरह से देश में डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज दैट इज कम्स फ्रॉम द ऑबिचरी सेक्शन। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ। द्वारका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया है। 99 ईयर की उसकी जो एज थी, वहां पर उसने आखिरी सांस ली। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज दैट इज कम्स फ्रॉम द मिसलेनियस कैटेगरी। ओके, वंदे भारत 2 हाई स्पीड ट्रेन का नया संस्करण लॉन्च किया गया है। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इमेज ओवर हियर। ओके, सो भारतीय रेलवे अपने सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हाई स्पीड ट्रेन में बदलने की योजना बना रहा है। रेल मंत्रालय ने अपने एक बयान में बताया कि वंदे भारत 2 बेहतर सुविधाओं से लेस होगी। साथ ही साथ इसके अलावा वंदे भारत 2 ट्रेनों की गति भी पहले से ज़्यादा होगी। ये ट्रेनों 22 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते हैं, जबकि पुरानी ट्रेनों की गति जो पकड़ने में 54.6 सेकंड का समय लगता था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 54.6 से हम लोग कहाँ पर आ गए, 52 पर। ठीक है, वंदे भारत 2 ट्रेनों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। I hope you all are enjoy this particular session, and if you are preparing for the defense examination like the Combined Defense Services, Air Force Common Admission Test, National Defense Academy, INET, Air Force Group X and Y, and Territorial Army, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry. Batches launched by the Yes Sampat Educator, so and online platform is available over here. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619. Okay, and if you are the new family member of this particular channel that is called the Yes Sampat, okay, so you can subscribe over here, and if you are really like this particular video, so please like the video, share this particular video with your friends, family member and the colleague also. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।